ये क्वेश्चन पेपर नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ के बीकॉम के सेमेस्टर 6 का पेपर है। इनकम टैक्स सब्जेक्ट का ये पेपर है, असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड कंपनी। इस पेपर को मैं शॉर्ट्स में अपलोड भी कर दूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ रखा था वो करेंगे। दूसरी चीज, ये 2023 का ही पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही ये पेपर है नेशनल पीजी कॉलेज का। ठीक है, तो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है, तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और असेसमेंट ऑफ फॉर्म और असेसमेंट ऑफ कंपनी, इसका ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे वीडियो बन रखी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने सब कुछ समझा रखा है, तो वो सब आप देख लोगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स, द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछा है और टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर से मतलब है कि एलोकेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर्स हमको निकालना है। ठीक है, और हमको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख रखी है और असेसमेंट ऑफ फर्म वाली, कि क्वेश्चन में अगर टोटल इनकम पूछ दिया मतलब कि बुक प्रॉफिट, तो हमको ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालते हैं, उसी की मदद से हमारा टोटल इनकम आता है। ठीक है, उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ इनकम निकालेंगे। टैक्सेबल लायबिलिटी यहां पे निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक, आगे ये जो बोला है फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि अगर फर्म फुलफिल करते हैं तो क्या चीज रहता है, और फर्म नहीं फुलफिल करती है कंडीशन तो क्या चेंज आता है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो जरूर देख लो। भले ही आपको सारे क्वेश्चन नहीं देखने, तो इंट्रोडक्शन तो जरूर देख लो आप कम से कम। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को। द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इन विच एक्स, वाई एंड जेड आर वर्किंग पार्टनर, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन टोटल इनकम में कि वर्किंग है कि नहीं। फिर शेयरिंग पीएल प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 was as per profit and loss account is 1,31,800 फॉर प्रीवियस ईयर 10। मतलब कि यहाँ टोटल इनकम से कंफ्यूज ना होना, ये जो 1,31,800 एज पर पीएल बोल रहा है ना, मतलब ये है इनका नेट प्रॉफिट। ठीक है, एज पर पीएल बोल दिया है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि ये टोटल इनकम है, नहीं, ये नेट प्रॉफिट है। उसके बाद इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ 1,31,800, यानी कि नेट प्रॉफिट जो 1,31,800 है उसको कंप्यूट करने के लिए ये सारी चीजें डेबिट की गई हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये जो बुक प्रॉफिट आता है वो कैसे आता है भाई, ये सब भी हमने पढ़ रखा है अपने वीडियो में। हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों, उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं यानी ऐड हो गए हैं, तो उनको हम लेस कर देते हैं। ठीक, उसके बाद वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं, तो उनको हम लेस करते हैं। तो ऐसे करके हमारा आता है बुक प्रॉफिट, फिर उसी की मदद से हम निकालेंगे टोटल इनकम। ठीक, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। तो अब देखते हैं यहां सबसे पहले क्या लिखा है, सैलरी ऑफ रुपीज 1,30,000 एंड 1,20,000 रुपीज टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। और हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है कि सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो फुल्ली डिसअलाउ होता है, यानी कि ये 1,30,000 1,20,000 पूरा ऐड होगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं और इनको सैलरी मिला है, तो वो डिसअलाउ होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एट द रेट 20%। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ है 20% के रेट पे, आया कितना है 3,500, 14,000, 10,500 टू एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। मतलब कि एक्स का है 14,000 रुपीज, सॉरी 3,500 रुपीज, वाई का है 14,000 और जेड का है 10,500, 20% रेट पे। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि ये जो फॉर्म फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है। यही रोल है, अगर यहाँ पे फॉर्म कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही होती सेक्शन 184 की, तो फिर ये फुल्ली डिसअलाउ हो जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड हो जाता। लेकिन क्योंकि आप यहां देख रहे हो फॉर्म फुलफिल कर रही है कंडीशन सेक्शन 184 की, तो जब भी फॉर्म फुलफिल करे तो 12% तक नहीं लेते हैं हम, और 12% से जितना ज्यादा है केवल वही लेते हैं। ठीक है,
देखिए हमने यहाँ लिखा भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब 12% तक नहीं लेना है, 12% से जितना ज्यादा है केवल उतना ही लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है? 20%। तो कैसे निकालोगे आप इसको? जैसे देखो मैं एक का एक्स का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वाई और जेड का आप खुद से निकाल लेना, और अभी आंसर में वैसे भी मैं सबका निकलवाऊंगा। तो एक्स है जैसे, तो एक्स का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3500। तो 3500 को आप डिवाइड कर दो कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मिला है, तो 20% पे। तो जब 20 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1% की वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है, अब आपको चाहिए कितना, कितना डिसअलाउ होगा भाई? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी फॉर्म कंडीशन फुलफिल कर रही होगी सेक्शन 184 की, तो 12% तक नहीं लेंगे, उससे जितना एक्सेस है केवल वही लेंगे। तो 20% में 12% तक नहीं लेना है, तो 20 - 12 कर दो 8। 20 में जब हम 12 नहीं लेंगे तो कितना लेंगे? केवल 8%, 8%। तो 3500 बाय 20 कर दिए तो 1% की वैल्यू आ गई, इनटू कर दो 8, और यही आ जाएगा डिसअलाउ का वैल्यू। ऐसे ही आप y का निकालोगे, ऐसे ही z का निकालोगे। ठीक है, मतलब कि 14,000 अपॉन 20 कर दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 8 कर देना, क्योंकि यही इन एक्सेस ऑफ 12% इतना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है बोनस टू जेड ₹15,000, हमने पढ़ा है। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिसअलाउ हो जाता है, वो भी ऐड हो जाएगा। आगे लिखा है कमीशन ऑफ ₹5,000, 12,500, 17,500 टू एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो डिसअलाउ, तो ये कमीशन है और तीनों पार्टनर को गया है, इसलिए डिसअलाउ। ठीक है, आगे लिखा है Z had borrowed capital for his investment in the firm and had paid interest of ₹7,500 separately to the lender। सबसे पहली बात तो Z जो है एक पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल यानी कि पैसा उधार लिया था फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और भाई कोई भी पैसा उधार लेता है इंसान तो इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए उधार लिया था, तो इसलिए ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड, तो इसका इंटरेस्ट भी हो गया बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया अलाउ। ठीक, लेकिन जब आप एलोकेशन ऑफ इनकम बनाओगे तो जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे फॉर्मेट के अनुसार, लेकिन लास्ट में आप क्या करोगे? जेड का जो भी एलोकेशन ऑफ इनकम में आएगा ना इनकम, उसमें 7500 रुपए लेस कर देना, तब आएगा उनका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो पूछा है हमको क्या? क्वेश्चन में तो पूछा है हमसे टोटल इनकम, लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? बुक प्रॉफिट, क्योंकि उसी की मदद से हम निकालेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 2023 का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर का, तो इसमें उसी के हिसाब से असेसमेंट ईयर लिखा होगा। कुछ क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर 2021-22 लिखा है इसमें, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से असेसमेंट ईयर क्या हुआ? इसके एक साल आगे वाला। तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1,31,800 रुपीज का। इसको हम सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे, 1,31,800 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ऐड क्या करते हैं? डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, उनको हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहां दे रखा था सैलरी टू एक्स एंड वाई, और हमने अपने फॉर्मेट के वीडियो में पढ़ा है सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ। तो सैलरी टू एक्स कितना है? 1,30,000 रुपीज। उसके बाद सैलरी टू वाई कितना है? 1,20,000 रुपीज। दोनों को ऐड करो पहले, तो ये हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी आप यहीं पे लिखो इनर कॉलम में 2,50,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 20%। जब भी फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही होगी तो 12% तक नहीं लेंगे, इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ होता है। तो यहाँ 20% है, तो 20 - 12 हम करेंगे, मतलब कि 8% यहाँ पे डिसअलाउ हो गया। समझ में आया ना? 12% तक नहीं लेते हैं, इन एक्सेस ऑफ 12%। तो 20 - 12 किया हमने, 8% आ गया। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। ठीक है, अब आएगा कैसे ये अभी हमने क्वेश्चन में सीखा था। जैसे x है तो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 3,500। तो बहुत सिंपल सा यार, 3,500 रुपीज है, इसको डिवाइड करो कितने परसेंट पे मिला है इन लोग को? 20%। ठीक,
इससे क्या होगा 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, इनटू करो आप, आपको निकालना कितने परसेंट है यहाँ पे 8% निकालना है। फिर से समझो भाई इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा कि जब भी फॉर्म 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो 12% तक नहीं लेना है, जितना 12% से ज्यादा है केवल वही लेना है। तो यहाँ 20% था तो 20 माइनस 12 कर दो आप, 8% एक्सेस है। ठीक, तो हमको 8% की वैल्यू यहाँ से चाहिए थी, तो ये 3500 गया है 20% के रेट से, तो 3500 बाई 20 की ये 1% की वैल्यू आ गई, इनटू कर दिया हमने जितना हमको चाहिए था 8%, तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा 3500 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, ये कितना हो गया 1400 रुपीज, मतलब 1400 रुपीज। अभी आप यहीं पे लिखो इसको। ठीक, उसके बाद y का भी ऐसे ही निकालेंगे और z का भी। तो y का कितना वैल्यू है 14,000 रुपीज, और कितने परसेंट पे 20% पे, तो 20 से डिवाइड कर दो, इससे क्या हुआ 1% की वैल्यू आ गई, इंटू कर दो कितने परसेंट की चाहिए 8% की, तो इंटू 8 कर दो। तो ये देखो आप 14,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8 कितना हो गया 5,600 रुपीज। ठीक है, फिर z का भी ऐसे ही निकालेंगे, z का कितना वैल्यू है 10,500 रुपीज है। 10,500 को आप डिवाइड करोगे 20 से, इससे 1% की वैल्यू आएगी, इंटू कर दो आप 8 से, क्योंकि हमको 8% यहाँ पे एक्सेस है। तो ये हो जाएगा 10,500 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, ये कितना हो गया 4,200 रुपीज। ठीक है, अब आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो 1,400 प्लस 5,600 प्लस 4,200 कितना हो गया 11,200 रुपीज हो गया। तीनों को ऐड किया आपने, यहाँ पे लिख दिया 11,200 रुपीज। ठीक है, उसके बाद था बोनस टू जेड। फिर मैं बोलूंगा सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो उनको डिसअलाउ करके सीधे ऐड कर लेना। तो जेड एक पार्टनर है और उनको बोनस मिला है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसको ऐड कर लो। ठीक है, बोनस के बाद दे रखा है कमीशन, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिसअलाउ होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे कमीशन टू एक्स को कितना है 5,000 रुपीज, वाई को कितना है 12,500 और जेड को कितना है 17,500। ठीक, तीनों को आप ऐड कर लो, 5,000 प्लस 12,500 प्लस 17,500 कितना हो गया 35,000 रुपीज, यहां पे लिखो आप। उसके बाद था इंटरेस्ट, जेड ने बोरो किया था कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए और उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो ये तो इन्होंने फॉर्म में ही पैसा लगाने के लिए उधार लिया है, तो फिर ये इसका जो इंटरेस्ट हो गया वो अलाउ हो गया। लेकिन हमने अभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त पढ़ा था कि लास्ट में जब एलोकेशन ऑफ इनकम निकालेंगे तो जेड ने सेपरेटली लेंडर को पे किया है ना, तो ये जेड का जो एलोकेशन ऑफ इनकम में आएगा इनकम, उससे हम लेस कर देंगे इस वाले अमाउंट को। ठीक है, तो अभी फिलहाल और कुछ नहीं है, तो इतना आप पहले ऐड करो और आउटर कॉलम में लिखो। तो ये हो जाएगा 2,50,000 प्लस 11,200 प्लस 15,000 प्लस 35,000 कितना हो गया ये 3,11,200 रुपीज, 3,11,200 रुपीज। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस था, इसको आप ऐड करो नेट प्रॉफिट में, ये आ गया 4,43,000 रुपीज। ठीक है, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, यहां लिख दे रहा हूं फिर से 4,43,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम नहीं है, फिर लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, वो भी नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल इनकम, जो कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप लिख दो यहाँ पे फॉर द असेसमेंट ईयर। ये 23 का पेपर था इसलिए मैं वही असेसमेंट ईयर लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं बुक प्रॉफिट,
नहीं समझ में आए, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो असेसमेंट ऑफ फॉर्म की, एक बार समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ये सब। तो बुक प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है तो वो आया है 4,43,000 रुपीज। ठीक है, उसमें से हम लेस करते हैं, लिखते हैं हम लीस्ट ऑफ देम। आता क्या है हमारा, इससे एक्चुअल रेम्युनरेशन आ जाता है जो कि यहाँ पे लेस करना होगा। तो हम क्या क्या चीजें यहाँ लेते हैं, दो चीज लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। मैंने बोला था ना टोटल इनकम में काम आएगा कि पार्टनर वर्किंग है कि नहीं है। कहने का मतलब कि जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम यहाँ सिर्फ पार्टनर का अगर कोई भी सैलरी बोनस कमीशन डेबिट हुआ है तो हम उसको ऐड कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेमुनरेशन लेना है पार्टनर का, बट पार्टनर का वर्किंग होना मस्ट है। मतलब अगर पार्टनर वर्किंग नहीं है तो उनका रेमुनरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद क्या लेते हैं, स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेमुनरेशन, पहले तो क्वेश्चन में देख लो, कोई ऐसा तो नहीं कि नॉन वर्किंग पार्टनर हो। क्वेश्चन में बोला था एक्स वाई एंड जेड आर वर्किंग पार्टनर, मतलब कि सारे ही पार्टनर वर्किंग है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि सभी का ही रेमुनरेशन आएगा। तो भाई देख लो यहाँ पे सैलरी एक्स वाई का मिला के कितना है, 2,50,000 रुपीज। बोनस सिर्फ जेड को गया है 15,000 रुपीज, और कमीशन एक्स वाई जेड को गया है 35,000 रुपीज। आप चाहो तो यहां दिखा सकते हो कि सैलरी गया है टू एक्स एंड वाई, प्लस बोनस गया है सिर्फ और सिर्फ जेड को, प्लस कमीशन गया है तीनों को एक्स वाई जेड। कितना कितना अमाउंट गया है भाई, सैलरी एक्स और वाई को मिला के 2,50,000 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद बोनस जो जेड को गया है वो है 15,000 यानी कि 15,000 रुपए। उसके बाद है कमीशन एक्स वाई जेड तीनों का मिला के 35,000 रुपीज। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लो आप, 2,50,000 रुपीज प्लस 15,000 रुपीज प्लस 35,000 रुपीज, कितना हो गया, 3 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, यहां पे आप लिखो 3 लाख रुपीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। वहां पे स्पेस छोड़ देना, आप कहीं और खाली पेज पे आना और निकालना कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट। कैसे निकालते हैं हम ये भाई, इसको बकायदा हमने पढ़ा था ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। मतलब कि जो हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके आए हैं ना, उसके पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कैसे होता है उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं दो पार्ट में। एक लिखते हैं 1,50,000 रुपीज, दूसरा हम लिखते हैं 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। मतलब कि बुक प्रॉफिट का जो पहला 3 लाख है उसका 90% निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पे बुक प्रॉफिट कितना आया था, 4,43,000 रुपीज। तो इसका पहला 3 लाख कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 3 लाख रुपए होगा। तो यहां लिखो 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लाख का 90% कितना हो गया, 2,70,000 रुपीज, और ये 1,50,000 को आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, यहां और लगा दो, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर अमाउंट होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो 2,70,000 रुपीज। भाई देख लो फिर से हमने क्या किया, हमने लिखा बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख, उसमें से या तो 1.5 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, जो भी ग्रेटर हो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो ग्रेटर ये था 2,70,000, हमने बाहर लिख लिया। फिर हम ऐड करते हैं क्या चीज, जो बैलेंस अमाउंट बच गया उसका 60%। मतलब हमने यहां पे सिर्फ बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख इस्तेमाल किया है। तो बुक प्रॉफिट में अगर अब कुछ अमाउंट बच गया है तो उसका 60% निकाल दो। तो आप देखो बुक प्रॉफिट था 4,43,000 रुपीज, उसमें से 3 लाख यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, 4,43,000 रुपीज माइनस 3 लाख रुपीज, कितना हो गया, 1,43,000 रुपीज। तो आप लिखोगे 1,43,000 रुपीज का 60%। ठीक है, कितना आ गया, 85,800। इसको आप बाहर लिखो 85,800, इसको ऐड कर लो आप 2,70,000 रुपीज में, कितना आ गया, 3,55,800। यह आ गया स्टैट्यूटरी लिमिट।
तो हम इस 3,55,800 रुपीज को यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों में से जो भी वैल्यू लीस्ट है वही हम बाहर लेते हैं। तो लीस्ट साफ साफ पता चल रहा है, ये वाला है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए को आप आउटर कॉलम में लिखो और लेस कर दो बुक प्रॉफिट में से। तो 4,43,000 माइनस 3 लाख रुपीज कितना हो गया? 1,43,000 रुपीज। ये क्या आया है? ये आ गया हमारा बिजनेस इनकम। ठीक, उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें अदर इनकम, मतलब और भी कोई हेड से अगर इनकम है, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। तो इस क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी ऐसा। भाई देखो, चाहो तो आप देख भी लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। बाकी मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको। नहीं है, नील कर दो। ठीक है, वापस से यही आ गया 1,43,000 रुपीज। ये हो गया जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम लेस करते हैं डिडक्शंस, अगर कोई है तो डिडक्शंस भी नहीं होगा, नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसको भी नील करिए आप। यही आ गया आपका 1,43,000 रुपीज टोटल इनकम। एक चीज तो हमने निकाल ली जो इस क्वेश्चन ने पूछी थी, टोटल इनकम। उसके बाद क्या पूछा है इसमें? टोटल इनकम के बाद इसमें पूछा था टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स, यानी कि एलोकेशन ऑफ इनकम निकालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यही फॉर्मेट होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में असेसमेंट ऑफ फॉर्म में आपको मिल भी जाएगा। यही एलोकेशन ऑफ इनकम है, यही टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स है। तो यहां इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले आप यहां लिख लो टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और 3 पार्टनर्स है ना यहाँ पे, तो इसको 3 पार्ट में आप बाइफरकेट कर लो। पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। ठीक है, सबसे पहले क्या था फॉर्मेट में, आपने देखा ही होगा अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एट द रेट 12%। कंफ्यूज ना होना, जब बुक प्रॉफिट निकालते थे तो यहां पे इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक, लेकिन टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन लेते हैं 12% तक। तो जैसे हमने यहाँ पे 8% निकाला, उसी सेम फॉर्मूले से हम यहाँ पे 12% निकाल लेंगे। कैसे? जैसे x है, तो x का कितना इंटरेस्ट है? x का इंटरेस्ट है 3,500। फिर से आप इसको 20 से डिवाइड करो, क्योंकि 20% पे मिला था ना, इससे कितना आ गया? 1% की वैल्यू आ गई। और हमको निकालना कितने का है? 12% का। इंटू 12 कर दो आप। तो देखो आप 3,500 डिवाइड बाई 20 इंटू 12 कितना हो गया? 2,100 रुपीज। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद y का आप निकाल लो। y का कितना हो गया? y का वैल्यू था 14,000 रुपीज। तो सेम वैसे ही 14,000 को आप डिवाइड करोगे 20 से, 1% की वैल्यू आई, इंटू कर दो। आपको कितने परसेंट चाहिए? 12%। 12 से इंटू कर दो, तो ये हो गया 14,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 12 कितना हो गया? 8,400 रुपीज। उसके बाद z का निकाल लो, तो z का अमाउंट है 10,500। सेम वही प्रोसीजर, 10,500 डिवाइड बाई 20, इससे 1% की वैल्यू आई, इंटू कर दो 12, क्योंकि 12% की वैल्यू चाहिए आपको। तो 10,500 डिवाइड बाई 20 इंटू 12 कितना हो गया? 6,300 रुपीज। यहाँ पे आप लिख दो 6,300 रुपीज। ठीक, उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं दे रखा है। उसके बाद हम लेते हैं सेम जैसे यहाँ पे हमने टोटल इनकम में लिया ना कि एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, तो वैसे ही यहाँ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर में लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज वर्किंग पार्टनर से ही मतलब है, यहाँ भी वर्किंग पार्टनर अगर नहीं हो तो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे सेम जैसे आपने टोटल इनकम में लिखा कि एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू
वर्किंग पार्टनर, ठीक, और स्टैट्यूटरी लिमिट। तो स्टैट्यूटरी लिमिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया था 3,55,800 रुपीज। यहाँ पे आप लिख लो 3,55,800 रुपीज, ठीक है। और एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर कितना था ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। जब हमने, क्योंकि XYZ तीनों ही वर्किंग पार्टनर थे, जब तीनों का रेम्यूनरेशन ऐड किया तो आया था 3 लाख रुपए, तो हमने लिखा यहाँ पे 3 लाख रुपए, ठीक। और सेम वही चीज, इन दोनों में से जो भी लीस्ट हो वही लेते हैं। तो साफ साफ हमको पता है ये वाला लीस्ट है, तो हम वही बाइफरकेट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या था, सैलरी था, किसको किसको, X और Y को। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी, और X को कितना था 1,30,000 रुपीज, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,30,000 रुपीज। Y को सैलरी कितनी गई 1,20,000 रुपीज, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद Z को नहीं गया था तो यहाँ पे डैश लगा दो। फिर उसके बाद सैलरी के बाद था आपका बोनस। बोनस Z को कितना गया, बोनस Z को गया है 15,000 रुपीज, यहाँ लिखो बोनस, और Z को गया है 15,000 रुपीज, और कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ आप नील कर दो। सैलरी बोनस हो गई। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन XYZ तीनों को गई है, तो यहाँ लिखो आप कमीशन। X को गया है 5,000 रुपीज, Y को गया है 12,500 रुपीज, Z को गया है 17,500 रुपीज, ठीक है, और कुछ है नहीं। इन सबको पहले आप ऐड कर लो। अब तो ये हो गया, X का पहले देखते हैं 2,100 प्लस 1,30,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज, कितना हो गया 1,37,100 रुपीज। नेक्स्ट Y का 8,400 प्लस 1,20,000 रुपीज प्लस 12,500 रुपीज, कितना हो गया 1,40,900 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट Z पे आ जाइए, 6,300 प्लस 15,000 रुपीज प्लस 17,500 रुपीज, कितना आ गया 38,800 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको 38,800 रुपीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि Z ने बोरो किया था कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसका इंटरेस्ट गया है 7,500। सेपरेटली इन्होंने लेंडर को पे किया है, तो अलग से पे किया है ना, एकदम सेपरेटली वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर Z का जो टैक्सेबल इनकम आया है उसमें से आप ये 7,500 रुपए लेस कर दो यहाँ पे। तो ये जो टैक्सेबल इनकम ऑफ Z है वो हो जाएगा 38,800 माइनस ये जो इंटरेस्ट पे है 7,500 रुपीज। तो ये कितना आ गया 31,300 रुपीज, ठीक है। तो X का 1,37,100, 1,40,900 और Z का आ गया 31,300 रुपीज।